नमस्कार दोस्तों। अभी इसमें देख लीजिए, यहाँ पर है ना जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए जो नाम लिखा हुआ है, इसमें एक कॉलम में नाम लिखा हुआ है, दूसरा कॉलम खाली है और तीसरा कॉलम में यहाँ देखिए नंबर लिखा हुआ है और फिर चौथा कॉलम में नाम लिखा हुआ है, फिर पांचवा कॉलम खाली है। मतलब यहाँ पर देखिए डाटा जो है ना अरेंज नहीं है। अरेंज का मतलब ये होता है कि सीक्वेंस से डाटा नहीं है, मतलब पूरा रो में है ना डाटा नहीं है, किसी भी रो में डाटा है, कोई रो खाली है। और यहाँ पर क्या दे दिया है, सब में है ना देख लीजिए स्मॉल लेटर में है ना यहाँ पर नाम लिख कर दे दिया। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पर देख लीजिए सब में है ना स्मॉल लेटर में लिख कर दे दिया है। अब इसको बोला गया है कि इसको है ना कैपिटल लेटर में कर दो और सीक्वेंस से है ना इसको सारे को कैपिटल कर दो, जो स्मॉल है उसको कैपिटल कर दो और जो यहाँ पर है ना जहाँ पर ब्लैंक सेल है उस ब्लैंक सेल को भर के है ना यहाँ पर सीक्वेंस से कर दो, नंबर को अलग कर दो और से नंबर को अलग कर दो। उसके बाद जो इसमें टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को अलग कर दो। तो अब क्या करना है, इसमें है ना एक एक करके करने के लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ना इस नंबर जो नाम लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पर सीक्वेंस में करूँगा, फिर यहाँ पर नंबर है, फिर इसको मैं सीक्वेंस में करूँगा यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसमें यानी इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, जिसके कारण से मैं यहाँ पर है ना फार्मूला का यूज़ करूँगा और फटाफट है ना इस फार्मूला के माध्यम से है ना फटाफट इसको है ना हम इसको छांट लेंगे, मतलब इसको तुरंत डाटा को है अरेंज कर लेंगे। इसको बोलते हैं डाटा अरेंज। ठीक है, तो चलिए इसको है फार्मूला के माध्यम से देखते हैं कैसे इसको डाटा का अरेंज करेंगे। और पहले तो मैं इसको दिखाता हूँ कि जो यहाँ पर देख लीजिए लोअर केस में जो दिया हुआ, मतलब कि स्मॉल लेटर में जो भी लिखा हुआ है इसको कैपिटल लेटर में करेंगे। और यहाँ पर जो अरेंज नहीं किया है इसका डाटा, जो ब्लैंक, जो कुछ सेल यहाँ पर ब्लैंक है, कुछ सेल यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सेल को हम पहले क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर है ना यहाँ पर हम एक फार्मूला का यूज करेंगे और उस फार्मूला से है ना इसको पूरा हम सीक्वेंस डाटा में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर मुझे इसको अरेंज करना है उस रो पे हम यहाँ पर सिंपली इसको क्लिक करेंगे। जहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है वहाँ पर मैं क्लिक कर दिया और मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको है ना साफ साफ दिखे और आपको है ना समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर है ना देख लीजिए थोड़ा जूम कर लिया और यहाँ पर जहाँ पर है ना मैं फार्मूला लगा रहा हूँ वहाँ पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको है ना बराबर का है ना सिंबल लगाना है। बराबर, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, बराबर उसी को बोलते हैं, इक्वल भी बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वल बोलते हैं, हिंदी में बराबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं बराबर का यहाँ पर साइन लगा दिया हूँ। ठीक है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, बराबर के यहाँ पर जहाँ पर आपको है ना ये फार्मूला लगाना है वहाँ पर है ना बराबर का साइन लगाना है। बराबर का साइन लगाने के बाद है ना यहाँ पर आपको है ना एक फंक्शन को यूज करना है। जो फार्मूला इसमें यूज करेंगे हम अपर केस है, क्योंकि ये देख लीजिए ऑलरेडी पहले से है ना लोअर केस में ये है, ये लोअर केस में पहले से है। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा अभी अपर केस में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पर अपर केस का एक फार्मूला आता है UPPER। देख लीजिए अपर जैसे लिखिए यहाँ पर अपर आ गया, यहाँ पर TAB बटन जो है ना TAB बटन को सिंपली दबाइएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कर्सर से है ना यहाँ पर क्लिक करिएगा, डबल क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक फार्मूला आपके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ जाता है अपर का मतलब फार्मूला लगाए अपर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास पहले से टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो सारे टेक्स्ट हमारे है ना अपर लेटर मतलब क्या कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो जो भी लेटर को लिखना है या जिस भी सेल को सिलेक्ट करना है उस सेल को मैं, जैसे मुझे ये इस सेल में जितना भी है ना नंबर लिखा हुआ है इन सारे सेल को है ना मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना, मतलब कैपिटल लेटर में है ना इसको बदलना है। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर क्या होगा ये देख लीजिए ये मेरा सेलेक्ट हो चुका है। A1 पे मेरा डाटा है तो A1 यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ना ब्रैकेट यहाँ क्या क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट यहाँ पर क्या हुआ था, मैं यहाँ पर ऑन किया था, ये ब्रैकेट देख लीजिए यहाँ पर ऑन किया था। जैसे ऑन किया था यहाँ पर फिर क्लोज भी करना होगा हमें। जैसे मैं क्लोज कर दिया हूँ और जैसे ही इंटर हिट करूँगा ये ऑटोमेटिक देख लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ ये यहाँ पर आ जाएगा और ये कैपिटल में आ जाएगा। जैसे इंटर देख लीजिए, इंटर हिट किया और देख लीजिए यहाँ पर ये कैपिटल में आ गया। अब इस सारे सेल का है ना डाटा यहाँ पर है ना आ जाएगा। इस पर यहाँ देख लीजिए यहाँ पे है ना बटन में जो दिख रहा है यहाँ पर, ये जो मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा इसको देख लीजिए यहाँ पे देखिए बटन जो लिखा हुआ है ये बहुत जूम हो चुका है, इससे ज़्यादा जूम होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो बटन जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर बस यहाँ पर आया ना डबल क्लिक करिएगा ऑटोमेटिक सारे डाटा फिल हो जाएगा। मैं डबल क्लिक करता हूँ और देखिए मैं थोड़ा आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर जो भी नाम स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था वो सारे नाम यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल लेटर में लिख कर आ चुका है ना। यहाँ पर देख लीजिए स्मॉल लेटर में और यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल लेटर में यहाँ पर आ चुका है। अब मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। इस रो को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर सीधा इसको क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। ये लेकिन अब मेरा डिलीट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं फार्मूला लगाया था जिसके कारण से ये भी डिलीट हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं पहले इसको फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले फिक्स कर लेता हूँ। फिक्स करने के लिए सिंपली है ना आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है उस रो को या उस डाटा को। पहले चलो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, इसको पहले फिक्स करने के लिए सिंपली यहाँ पर है ना माउस के कर्सर को रखिएगा और कीबोर्ड में है ना कंट्रोल शिफ्ट दबाइएगा, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखना है, मतलब दबा के रखना है।
और आपके कीबोर्ड में है ना ये डाउन का बटन, एरो डाउन बटन जो होता है इसको सिंपली दबा देना है। जैसे दबा दीजिएगा जितना भी रो आपके पास है वो सारे ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगा। और कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखिएगा और बैक स्पेस को दबाइएगा। बैक स्पेस को दबाइएगा तो वापस जहाँ पर आपने यहाँ पर है ना जहाँ पर क्लिक किया था वापस आप वहीं पर आ जाएगा। मतलब जहाँ पर आप है ना जैसे फार्मूला बार बोलते हैं ना वहाँ पर ऑटोमेटिक आप आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी से वापस कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लीजिए। वापस मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देख लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक किया, इसको जहाँ पर जिस रो को सेलेक्ट करना है उसको यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट और एरो के डाउन बटन को दबाना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल सी दबाना है। कंट्रोल सी दबा दीजिए, कॉपी हो गया। और यहाँ पर है ना राइट क्लिक करिए। अगर राइट क्लिक यहाँ पर इसी भी राइट क्लिक करिएगा तो ये आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर भी आ रहा है राइट। अगर राइट क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको मैं स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ना यहाँ पर देखने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर देख लीजिए जहाँ पर फाइल आपका लिखा हुआ है, ये यहाँ जो पेस्ट लिखा हुआ है, ये पेस्ट वाले पे क्लिक करिएगा यहाँ पर। और पेस्ट वाले जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे इस पर क्लिक करिएगा फिर इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको पेस्ट का बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी में है ना वैल्यू का ऑप्शन आता है, ये देख लीजिए ये आपका वैल्यू का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए कीप सोर्स करके वैल्यू करके आएगा। अगर यहाँ पर नहीं आता है आपको तो थोड़ा सा आपको इसको डाउन करना है, यहाँ पर और थोड़ा सा डाउन करना है। मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर पेस्ट वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर पेस्ट वैल्यू आएगा। और नीचे में देखिए 1 2 3 जो लिखा हुआ है और कट का जो लिखा हुआ है, ये पहले 1 2 3 जो लिखा हुआ है, 1 2 3 जो लिखा हुआ है ये वाले मैं थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये जो वैल्यू लिखा हुआ है 1 2 3 जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर दीजिएगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका है ना वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इस सेल को है ना आप कहीं पर भी है ना क्लिक करके इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर चाहे वहाँ पर इसको है ना आप इसको है ना एडजस्टेबल कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं अगर डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस रो में जितने भी डाटा है उन सारे रो को है ना मैं क्लिक कर डिलीट कर देता हूँ, डाटा को डिलीट कर दिया। अब इस रो में जितना भी मेरे पास डाटा है इसको मैं यहाँ पर चाहता हूँ पेस्ट कर दूँ। तो फिलहाल इसको क्या करना है, सिंपली वही फार्मूला का यूज करना है। यहाँ पर क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट को दबाया और कीबोर्ड में है ना डाउन बटन एरो को दबाया, डाउन एरो को दबाया, ये सेलेक्ट हो गया। और कंट्रोल एक्स को दबाइए, कट हो गया। और जैसे एक्स को दबाइएगा और जहाँ पर आपको जहाँ से पेस्ट करना है वहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल भी कर दिया, देख लीजिए ऑटोमेटिक पेस्ट हो गया। यहाँ पर मेरा ये हट गया। पहले यहाँ पर क्या था, स्मॉल लेटर में ये नाम था, अभी क्या हो चुका है, ये कैपिटल लेटर में आ चुका है। बल्कि मैं फार्मूला के द्वारा इसको तुरंत 1 सेकेंड में कर लिया ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए डाटा दिया हुआ है, इसमें है ना ब्लैंक सेल खाली है, मतलब इसमें कुछ खाली सेल है जिसमें डाटा भी लिखा हुआ है, मतलब ये अलग अलग डाटा है। अभी इसको क्या करना है, मुझे इसको सीक्वेंस में करना है। सीक्वेंस में पहले मैं इसको करने के लिए ना पहले इसका डाटा मैं फिल्टर कर देता हूँ। डाटा पहले फिल्टर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो पहले डाटा फिल्टर कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पर है ना क्लिक करो और कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखो और कीबोर्ड में है ना डाउन एरो को दबा के रखो। डाउन एरो को जैसे दबा के रखोगे ये ऑटोमेटिक सारे सेल को है ना यहाँ पर देख लीजिए सेलेक्ट कर लेगा। और सेलेक्ट कर दीजिए क्योंकि आपका है ना स्पेस उसमें आया हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पर है ना आपका है ना सारा डाटा एक बार में सेलेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए सारा डाटा यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, मेरा हो चुका है ना। अब इसको क्या करना है, कंट्रोल, ये मेरा डाटा सेलेक्ट हो जाए। अब इसको क्या करना है, कंट्रोल के साथ है ना जी, कंट्रोल बटन को है ना आपको दबा के रखना है। और कीबोर्ड में जी बटन को, जी फॉर गुड, जी बटन को है ना आपको दबा के रखना है। जैसे कंट्रोल के साथ में जी बटन को दबा के रखिएगा आपके सामने ये पॉपअप ओपन होगा। ये वाला पॉपअप देख लीजिए, ये वाला पॉपअप जो आपको दिख रहा है ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। और इस पॉपअप में देख लीजिए यहाँ पर है ना नीचे में स्पेशल दिख रहा है। ये स्पेशल जो दिख रहा है ये बहुत ही स्पेशल है, ठीक है, उतना ही स्पेशल है जितना आपका ज़िंदगी स्पेशल है। देख लीजिए यहाँ पर ये स्पेशल है, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर स्पेशल क्लिक करिएगा, यहाँ पर देख लीजिए गो टू स्पेशल करके यहाँ पर आपको है ना एक पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करना, ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्टेंट जो लिखा हुआ है, इस कंस्टेंट पे आपको क्लिक करना है। कंस्टेंट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर जितना भी यहाँ पर है ना ये जो सिलेक्टेड है तो नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल्स और इरर्स, इन सारों को अनचेक कर देना है। जैसे अनचेक कर दीजिएगा यहाँ पर है ना सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें क्या क्या था पहले हमारा यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या क्या है, एक नंबर है, सॉरी एक नंबर है, ये वाला नंबर है और ये टेक्स्ट है। तो मुझे क्या करना है, किसी एक को पहले यहाँ पर कॉपी मुझे करना है। तो यहाँ पर क्या है, मैं पहले टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट पे सेलेक्ट किया और यहाँ पर है ना डन जो ओके जो दिख रहा है इस ओके पे क्लिक करूँगा। जैसे ओके पे क्लिक करूँगा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। जैसे ओके पे क्लिक करूँगा जिस भी सेल में है ना यहाँ पर है ना टेक्स्ट लिखा हुआ है सारे टेक्स्ट देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर है ना सेलेक्ट होकर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल के साथ है ना सी करना है या एक्स करिएगा फिर भी यहाँ पर है ना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर है ना कंट्रोल सी करिएगा वो बेस्ट रहता है, ठीक है। कंट्रोल सी मैं कर दिया हूँ और यहाँ पर है ना किसी भी रो में या किसी भी सेल में इसको है ना फिलहाल इसको पेस्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ, देख लीजिए यहाँ पर क्या आ चुका है, ये सीक्वेंस में यहाँ पर आ चुका है मेरा। देख लीजिए यहाँ पर क्या था, अलग अलग था डाटा और यहाँ पर क्या आ चुका है, एक साथ यहाँ पर डाटा आ चुका है।
एक साथ आ चुका है ना, सारे देख लीजिए यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है, मतलब सारे यहाँ पर टेक्स्ट जितना यहाँ पर इसमें था अलग अलग टेक्स्ट था वो सारे टेक्स्ट यहाँ पर एक साथ आ चुका है, आ चुका है। अब इसमें क्या मुझे करना है, छांटना है नंबर, जिस जिस सेल में है ना नंबर, क्योंकि अब एक एक करके यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, एक एक टेक्स्ट को यहाँ पर अच्छे से आप है ना यहाँ पर है ना इसको सेलेक्ट करिएगा और कॉपी पेस्ट करिएगा, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए है ना आप इन सब शॉर्टकट का यूज करके घंटों के काम को है ना मिनटों में कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, वापस सेम चीज़ करना है, इसको शायद आप है ना मैनुअल भी सेलेक्ट कर, अगर कम डाटा है तो आप मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अगर कम ज़्यादा डाटा है आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखिए और कीबोर्ड में है ना डाउन एरो बटन को दबाते जाइए, फटाफट ये सेलेक्ट होते जाएगा। देख लीजिए मेरा सेलेक्ट होकर आ चुका है, और कंट्रोल के साथ में है ना जी बटन को प्रेस करना है। जैसे जी बटन को प्रेस करिएगा वापस सेम चीज़ आपको है ना रिपीट करना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है। देख लीजिए यहाँ पर स्पेशल क्लिक किया, वापस स्पेशल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर फिर वहीं पर है ना कंस्टेंट पे क्लिक करना है, और इस बार मुझे क्या करना है नंबर वाले को है ना उसमें से निकालना है। तो मैं टेस्ट वाले को हटा देता हूँ, लॉजिकल को हटा देता हूँ और इधर को हटा देता हूँ, ये सारे हटा दिया, ओनली मुझे नंबर्स उसमें चाहिए। तो नंबर पे क्लिक किया और देख लीजिए नंबर यहाँ पर क्लिक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा जो भी उसमें है ना नंबर, यहाँ पर जो जो जिसमें नंबर है वो सारे रो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा सेलेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्या करना है कंट्रोल के साथ में सी दबाना है, कॉपी कर लेना है, जहाँ जहाँ नंबर होगा वो सारे देखिए यहाँ पर है ना सेलेक्ट होकर आ चुका है। अब यहाँ पर इसको है ना क्या करना है पेस्ट कर देना। मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ मैंने जहाँ पर इसको पेस्ट करना है, अब वहाँ पर एरिया सेलेक्ट करके उसको पेस्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया और देख लीजिए यहाँ पर है ना मेरा नंबर यहाँ पर आ चुका है, आ गया ना। और यहाँ पर देखिए नंबर कैसे था उठपटांग लग रहा है, और यहाँ पर देखिए कैसे सीक्वेंस से आ चुका है, एक साथ आ चुका है। ठीक है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ ताकि ये और अच्छा लगे। ठीक है, ये मेरा यहाँ तक आ चुका है, नहीं आया मैं इसको फटाफट कॉपी करके दूसरा पेस्ट कर देता हूँ ना, उतना लंबा समय क्यों देना। देख लीजिए आ चुका है, ये पूरा जितना नंबर है उतना यहाँ पर टेस्ट भी है। ठीक है, अब ये आ चुका है। अब मुझे क्या है इस कॉलम की जरूरत नहीं है, इस कॉलम को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। देख लीजिए इस कॉलम को है ना डिलीट करने के लिए सिंपली यहाँ पर है ना टॉप में जहाँ पर ABC लिखा हुआ है तो वहाँ पर सिंपली A पे क्लिक, B पे क्लिक करना है, और कीबोर्ड में है ना कंट्रोल और माइनस दबाइएगा। माइनस प्लस का चिन्ह जो होता है ना तो माइनस दबाइएगा फिर भी ये हट जाएगा। अगर उसको नहीं दबाना चाहते हैं आप कीबोर्ड में है ना सॉरी माउस में है ना माउस में राइट बटन को दबाइएगा, और यहाँ पर देख लीजिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक डिलीट यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है। अगर आप डाटा एंट्री काम करते हैं या डाटा ऑपरेटर है या लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी आप काम कर रहे हैं ना, तो आपको ये शॉर्टकट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। और ये शॉर्टकट है ना आपके काम को है ना घंटों के काम को है ना मिनटों में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इस भी रो की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ, और इसको इस बार है ना मैं माउस से क्लिक करके दिखाता हूँ, डिलीट करके दिखाता हूँ। क्लिक किया, राइट बटन क्लिक किया, और यहाँ पर डिलीट जो दिख रहा है इस डिलीट पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक वो रो मेरा डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर नाम आ चुका है, यहाँ पर जो नाम मेरा जो था अभी इसमें स्मॉल में है, और यहाँ पर मेरा नंबर आ चुका है। अगर आप चाहते नहीं इन तीनों को है ना एक साथ जोड़ना चाहते हैं, तीनों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, एक ही रो और एक ही कॉलम में जोड़ना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये है ना हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो चुका है, और आप लोग बोलते हैं कि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, आप इसको है ना थोड़ा छोटे छोटे भागों में और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाइए। तो मैं आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो बनाया हूँ कि आप लोग का जो भी डिमांड था उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और आप लोग को कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको फार्मूला चाहिए, कुछ भी एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी आपको सीखना हो, तो आप बेझिझक है ना कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको है ना अगले 12 घंटा के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जानते हैं कि वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको कुछ सीखना है तो कमेंट भी करना है। मिलते कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।